वाह जनाब वाह! क्या परवरिश दे रहे हो अपने बच्चों को। अरे अपने खाला के बच्चों को सँभाल नहीं पाए, तो ऐसे इंसान से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिनके घर का माहौल ऐसा हो ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने खाला के बच्चे वहाँ पर पल रहे हों, उसी माहौल में वही सारी चीज़ें सीख कर बेअदबी करना अपने माँ-बाप की, अपने बड़ी मम्मी यानी कि अपनी आवा की, या खुद की अपनी माँ की, या किसी की भी बड़ी बहनों की, या किसी की भी। तो वहाँ बाकी के बच्चे भी कौन-सा उनको माहौल अच्छा मिल जाएगा जब इन्होंने माहौल अच्छा दिया ही नहीं है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए तो डिटेल में शेयर करती हूँ, यही तो मेरा काम है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। व्लॉग की शुरुआत की, देखा देखा ऑडियंस से शिकायत करते हो। और पता है मुझे ना क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है, सब पहले मैं बीच में बात रोक कर एक बात बोलूंगी जो मेरे माइंड में आई है। चालू से ज़्यादा ना जनाब मैडम अपनी शक्ल सूरत, अपने कलर, इन सब से इनसिक्योर हैं। क्योंकि भाई इतना फ़िल्टर लगाते हैं, इतना फ़िल्टर लगाते हैं कि इतना ब्लर कर देते हैं ना उसको। इतने अच्छे, क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने अच्छे कैमरा लेने का, इतना अच्छा तुम्हारा आईफ़ोन 17 लेने का, 1 टीबी वाले स्टोरेज का लेने का, जिसमें तुम 4K में वीडियो रिकॉर्ड ना कर सको। इतना ब्लरी इमेज आता है, इतना ब्लरी कि भाई अभी चलो चालू कैसी भी हो, पता है ये भी एक रीजन है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपके व्लॉग की, आपकी वीडियो की। एक तो इतना थका हुआ कंटेंट बनाते हैं, वही 3-4 लोगों को इंक्लूड करके, बस अपने भिक्कू निक्कू को, अपने बेटे को, दोनों मियाँ बीबी, कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस इनकी अम्मी जी भी नजर आ जाती है, कभी कभी इनके पापा भी नजर आ जाते हैं, जबकि पापा परमानेंट यही रहते हैं लेकिन नजर नहीं आते। कभी कभी मम्मी जी भी एहसान कर देती हैं, जैसे कि इस वाले व्लॉग में एहसान किया, इसमें तो दिखाना भी है भाई हम साथ साथ हैं। तो वो नौटंकी शुरू हो गई इनकी। तो जनाब जो है शुरू में ही उंगली उठा के कह रहे हैं, देखा देखा एनिवर्सरी डेट बोल गई है, देखो देखो एनिवर्सरी डेट याद नहीं है। जनाब तुम्हें क्या क्या याद है ये बता दो, क्या तुम्हें याद था ये प्रॉमिस डे था? या ये सब नौटंकी थी मैडम की आपको डाउनग्रेड करने की, कि आप गुड फॉर नथिंग हो? ये सारी जिम्मेदारी आपकी मैडम ने अपने सर पर ले रखी है, खुद को पैम्पर करवाने की भी, कि ये आदमी तो ध्यान ही नहीं देता है मुझ पर। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैडम आपके जज्बात के साथ, हालात के साथ खेल गई हूँ? कहते हैं एनिवर्सरी डेट याद नहीं है, अभी भी कंफ्यूज हो रही है, तभी कि अभी 4 या 5 दिन बाद आने वाली है, जबकि 4 दिन बाद और 5 दिन बाद आने वाली है। और रू बेबी को बड़ा मजा आ रहा था भाई, पता नहीं, हो सकता है कैमरा उठाने से पहले कुछ बात चल रही हो, सिखाया गया हो, मटर गश्ती करने के लिए बोला गया हो कि अपनी माँ को नाम से पुकार। जनाब आपने ये लाइन बोलकर ये क्लियर कर दिया, मेरा मेरा डाउट क्लियर कर दिया कि आप स्कूल में कितने अच्छे से पढ़ाई करते थे। वो मुझे पहले से पता था, लेकिन अब मेरा डाउट भी क्लियर हो गया कि आप पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। कह रहे हैं आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज 13 तारीख है, आज 13 तारीख है, तो 10 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। वाह! तो मैडम ने कैलकुलेट कर हिसाब लगाया, 10 दिन है तो इसका मतलब 23 तारीख, हाँ 23 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। वाओ! बेचारी मैडम का क्या हालात आ गए हैं भाई साहब, क्या हालात आ गए हैं, जज्बात आ गए हैं, जिंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए भाई साहब। वाइफ जो है ना, जब एनिवर्सरी डेट या बर्थ डेट भूल जाते हैं ना, तो औरतें नाराज हो जाती हैं। यहाँ औरत का हाल देख लो भाई साहब, क्या हो रखा। सुकून इसी को कहते हैं भाई। जनाब कहते हैं मम्मा पापा की एनिवर्सरी, तो मैडम पीछ में टोक कर कहती हैं हाँ 23 है ना मतलब, और जनाब कहते हैं हो, तो मैडम कहती है 10 दिन बाद ही तो है, तो 10 दिन बाद 23 तारीख ही तो आएगी। हाँ 10 दिन बाद 23 तारीख आती है, 15 दिन बाद कितनी तारीख आती है, तो क्या 15 दिन बाद वाली डेट जो है वो अपनी एनिवर्सरी डेट रख लोगी? हद है मैडम, शर्म करो, जैसे बच्चे ने बोला है, शर्म करो मैडम। पीपी का पकड़ कह रही है आज 13 है, तो 10 दिन माने तो 23 ना। जनाब कह रहे जिंदगी बर्बाद हो गया, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, प्यार नहीं करते, रोमांस नहीं करते, हम एनिवर्सरी भूल गए हैं। और भाई मैं ये लाइन ना बोलूं तो नाइंसाफी हो जाएगी, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया। तो जनाब कहते हैं, अब यहाँ आती है बात गलत। जनाब कहते हैं बेटा बोलो, शर्म करो मम्मा, बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हो, बहुत अच्छी, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें यही सिखाया हो। इसी बीच में मैडम के डायलॉग आते हैं, सच बताओ, क्या सच बताओ, एनिवर्सरी डेट नहीं पता, या बेवकूफ किसी और को बनाओ? तुम में अकल नहीं है, ऑडियंस में बहुत अकल है। इतनी तसल्ली से यहाँ पर बैठकर एनिवर्सरी की बातें हो रही हैं और मैडम भूलने की नौटंकी कर रही हैं, और किसी को लगता है कि ये जो है अनजाने में कर रही हैं। ना बाबा ना, ये कैसा पोस्टमार्टम है भाई जिसमें अपनी शादी की डेट, शादी के साल भूल जाए इंसान? ऐसा होता है क्या? जनाब ने कहा
बोलो बेटा शर्म करो मम्मा। लेकिन बच्चे ने क्या बोला, शर्म करो पीपी का पकड़, मतलब मैडम का नाम लेकर। क्यों? चलो वो भी बताती हूँ। मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? और उसके बाद दोनों माँ बाप ने जो बड़ा सा मुंह खोल के हा किया है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी, तुम्हारी नौटंकी पकड़ी गई है। वो मासूम सा बच्चा इतना नहीं बोल सकता, और मुंह खोल के जो हंसे हैं ये दिखाने के लिए कि ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है। ना ना मैडम, ये रिपीटेड कंटेंट है, क्योंकि तुमने सिखाया है बच्चे को बैठ के। और खास तौर से मैं इसमें इसकी नानी को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वो क्यों सिखाएगी? बच्चे को सिखाने का काम तो नानी का है ना, बट वो क्यों सिखाएगी? क्योंकि लोग बोलते हैं शर्म करो मैडम, शर्म करो पीपी का पकड़। तो यही डायलॉग जनाब ने ऐसे बोले, जो मैडम का रियल नेम है, शर्म करो दीपिका कक्कड़। सेम एग्जैक्टली वही बात बच्चे ने दोहराई, और यही लाइन जनाब ने कंटेंट बनाई। और फिर हे, मैं ना तुझे बुद्धू ये क्या है, ये क्या है? अरे शर्म करो तुम लोग, मैडम जनाब शर्म करो। क्या बच्चे को सिखा रहे हो? उस बच्चे की क्या गलती है? तुम सिखा रहे हो, ऊपर से हंसकर दिखा रहे हो। बच्चे को लगता है कि ये मजाक मस्ती चल रही है, मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से मेरे माँ बाप खुश हो रहे हैं। बच्चे की और ज्यादा हिम्मत बढ़ती है। इसी तरीके से बच्चा बदतमीजी सीखता है, पहले अपनों के साथ, पहले अपने घर में, और फिर दूसरों के सामने, घर के बाहर भी। अरे भाई क्या चीज प्रूफ करना चाहते हो? समझ आ रहा है क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? फिर जनाब ने पूछा ये क्या था? फिर बच्चे ने बोला मैडम का नाम लेकर, क्या बोल रहे हो? मम्मी को दीपिका नहीं बोलते। सिखाया किसने था? तुम्हारे मेन चाइल्ड ने। उस बच्चे ने फिर से बोला, क्योंकि उसको लग रहा है मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे पापा तो हंसते हंसते लोटपोट हो रहा है। ऑफ कोर्स उसने अपने पापा से सीखा है, वो भी तो कहते हैं एबो एबो, कैसे हो एबो? तो ऑफ कोर्स वो अपने पापा का बेटा है। चलो मम्मा गुस्सा हो गई। ये जो गुस्सा गुस्सा करने की जो नौटंकी हो रही है, पहले ये बता दो, ये जो शर्ट बच्चे को पहना रखी है, इतनी तो शर्म कर लो भाई साहब, के कम से कम उसके बटन तो लगा लो। उसके पप्पा गले से बटन खोलते हैं, तुमने नीचे से बटन खोल रखे भाई। ये सारे बच्चे के पेट, टमी, बेली सब दिखा रहे हो। तो मैडम कहती है मम्मा नाराज हो गई। तो जनाब कहते हैं अब प्यार कर लो मम्मा को। ऐसे बोलो मम्मा, पहले तो बदतमीजी सिखाओ, फिर मनाना सिखाओ। मैं ओले मेरा बच्चा, मेरा यही है जो छछुंदर, टेंगू, पता नहीं पेटू, पता नहीं क्या क्या अपने बच्चे को बोलती रहती है, पागल। 22 तारीख को एनिवर्सरी है बाय द वे। फाइनली जनाब ने बता ही दिया मैडम को कि अपनी याददाश्त को ठीक कर लो। तो फिर 10 दिन क्यों बोला आपने? मतलब अभी भी बहस करनी है? अरे भाई साहब, नाटक से पर्दा उठ चुका है मैडम, आंखें खोलो। मैं भूल जाती हूँ ना, ठीक है, तुम ऐसे बचपना नहीं कर सकते मैडम। आप वो नहीं रहे जब आपके बचपने पर लोग खुश होते थे, आपको प्यार करते थे। आपको तो पता है ना, मैं भूल जाती हूँ। जनाब किलस के कहते हैं टेबल में हाथ मार के, सही है। और उसके बाद हे गाइस अस्सलाम वालेकुम हो गया, गुड मॉर्निंग। तो पिप्पी को मैंने छोड़ा लोखंड वाला, वहाँ पे कुछ काम था तो सूट का ही नहीं करा भाई, लोखंड वाला छोड़ा था तो। और मेरी एक मीटिंग थी रामनगर में, मैं वहाँ जा रहा था आराम करने। अभी मैं जा रहा हूँ डिप्पी को पिक करने, मेरा वो काम हो गया है, इसलिए मैंने शूट नहीं करा। और आज वैलेंटाइंस डे है तो इसलिए मैं रोज लेकर आया हूँ, और बिल्कुल अलग वाले लेकर आया हूँ, रोज वाले नहीं लेकर क्योंकि बहुत आपने मजाक उड़ाया था, क्योंकि डिप्पी ने ये जानबूझ कर दिखाया। तो रोजेस तो बनते हैं उसके लिए। एक तरफ मेरे जिज्जा और जिज्जी जो है वो मना नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इस्लामिक तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऑडियंस वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि रमजान आ गए हैं, और हम हैं कि हम मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। तो बस अभी उसको देते हैं और देखते हैं यहाँ से बाद में क्या प्लान है। बैठे बैठे हम प्लान बना लेते हैं। हो गया? कह रही है हाँ हो गया। अरे मैडम आपकी नजर नहीं पड़ी इतने बड़े गुलदस्ते पर? झूठी मक्कार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओ मतलब तुम्हें पता ही नहीं था आज 14 तारीख है? वाह। और हाथ भी ले लिया और हाथ चूम भी लिया। चलो इसमें से निकाल के दे रही हूँ एक रोज आपको। बस अभी हम निकल रहे हैं, और हम जब आ रहे थे तो रूहान जो है वो रो रहा था, और फिर बाद में हमें फोन भी आया था, तो हमने सोचा उसको बुला लेते हैं। और भाई साहब एक जगह पहुंच गए, वहाँ पे JW मैरियट, और वहाँ पे लालम लाल कर रखा था कि ऐसे फोटो आए हैं, ऐसे फोटो आए हैं कि जैसे लाल फिल्टर लगा के फोटो खिंचवाए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे पे लाल पिन्नी चिपका दी हो। क्या ही फायदा ऐसे फोटोज की जो ढंग से समझ में नहीं आ रहा हो। कहते यहाँ पे ना ये लविंग वाइफ कम, लेकिन स्केरी वाइफ ज्यादा आ रही है। यस मैडम, आप स्केरी लग भी रहे थे। तो हमने सोचा जब निकले तो थे तो चलो डिनर बाहर कर लेते हैं, चलो रूहान को बुला लेते हैं वहां से, क्योंकि भिक्कू साथ में है तो डी दादा वहां से आ जाएंगे रू बेबी को लेकर। जब रू बेबी आ सकता है, ढिक्कू भिक्कू निक्कू आ सकता है, और ड्राइवर आ सकते हैं, तो माता जी भी आ सकती थी, अपनी मम्मी को भी बुला लेते बेचारी को। और वहां पे केक, हम केक खिला के चम्मच से केक खिला रही है बच्चे को। भाई साहब
कितना मीठा खिला रही है मैडम, खिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है। एंड मम्मा को बोले हैप्पी वैलेंटाइंस डे। डे पे कैसा लग रहा है ये मेरा लाल लाल पूरा, मैंने जो प्लान किया था, ये क्या था, वो क्या था, बकवास था, बिल्कुल बोरिंग था। वैसे भी तुम दोनों मियां बीवी भी ना आपस में एक दूसरे को बोर ही करते हो और पब्लिक को भी बोर करते हो। जब आने का प्रोग्राम बन ही रहा था तो अपने माताजी और पिताजी को भी ले आते। माताजी और पिताजी भी यहाँ पे वैलेंटाइन डे मना लेती। क्या जाना, व्हाट इज। हाँ जी, तो ये जो आपने क्लिपिंग देखी है ये थी 14 तारीख की, और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा। और आज ये इतना दिन हो गया है, इतना टाइम हो गया है, तो मैं 4 दिन आराम कर रहा था, क्योंकि मैं एक दिन व्लॉग बनाता हूँ और मैं थक जाता हूँ, क्योंकि मुझ में इतना स्टेमिना नहीं है। मैं जिम जाता नहीं हूँ लेकिन मैंने बॉडी बना ली है, और मैं जिम नहीं जाता लेकिन मैं फिर भी पतला हो रहा हूँ। सोचो सोचो मैं क्यों पतला हो रहा हूँ, सोचो सोचो मेरी स्किन पर क्यों रिंकल आ रही है, सोचो सोचो मेरी आंखों के आसपास कितनी रिंकल क्यों है। तो उस दिन हम डिनर करने के लिए गए और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि मैं आराम करता हूँ। मैं जब कोई थोड़ा सा काम करता हूँ तो मुझे आराम की ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं 3 दिन लो फील कर रहा था, और ऐसा होता है कि जब आप 3 दिन जब आप लो फील करते हो तो आपका कुछ करने का दिल नहीं करता। सर ये बात बता दो कि साल भर में कितनी बार आप लो फील करते हो और आपका कुछ करने को दिल नहीं करता। हेडे पे हर चीज में इस आदमी को डिप्पी की राय मशवरे की जरूरत होती है। डिप्पी ना हो गया भाई साहब वकील हो गए, डिप्पी ना हो गया भाई सीए हो गए इनके। ना मेरा शूट करने का मन करता है, ना मेरा बात करने का मन करता है। तो आज मैंने जो सोचा कि ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरे पास इंस्टाग्राम के लोग जो है मैसेज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुमने ब्लॉग क्यों नहीं डाला वैलेंटाइन डे का, हमें भी देखना है तुम कैसे वैलेंटाइन डे मनाते थे, इतने लालम लाल कैसे हो रहे थे। भाई किसको पड़ी है बाय द वे, ये देखो कुछ नई करामात करी है डिप्पी ने। चलो मैं दिखा दूं, डिप्पी करामात करती हो तुम दिखाते हो। भाई साहब तमाशे से हो रखे हैं तुम्हारे घर में, तो मतलब लाइक सीरियसली। और उसके बाद जो मैडम ने बकैती करी है ना भाई, क्या बताऊं मैं आपको। दूसरी बात, एक चीज़ उन्होंने और ये बोली है, मतलब एक तो ज्ञान बहुत ज़्यादा पेलते हैं। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर डिप्पी ने कुछ खुराफात करी है, कोई नई चीज़ करी, तो वो डिप्पी के चैनल पे काहे को नहीं देखने को मिलता भाई, डिप्पा के चैनल पे क्यों देखने को मिलता। तो डिप्पी ने क्या खुराफात करी है कि वो रियल प्लांट्स लाई है। बताओ, रियल प्लांट्स लाना इनके घर में खुराफात करना है। शर्म करो शर्म, क्योंकि इसकी बहुत ख्वाहिश थी। मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे पसंद नहीं है, सीधा बोल दो ना, मुझे पर्सनली बताऊं तो पसंद नहीं है। ये कह रहे मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, मतलब शब्दों को घुमा के ऐसे बोलोगे तो क्या वो शब्द का मीनिंग बदल जाएगा। मैं पर्सनली इतना फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ। स्पेलिंग सुनाना फॉन्ड ऑफ की, नो रिंकल पड़ रही है भाई साहब। और वो तो जब की बात है कि जब इनका बहुत ही ब्लरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लरी होता है, जिसकी वजह से फोटो वगैरह अगर जूम करो इनके उसमें देखने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाता है। जबकि चालू का जो है ना 4K क्वालिटी में होता है, तो उसका जूम करने पर भी पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़्यादा फटती नहीं है। उतने में मैंने गिन ली है इनकी आँख, जब ऐसे आँख थोड़ी छोटी करते हैं ना तो आँख के जो साइड की रिंकल होती हैं, वहाँ जो रिंकल पड़ रही हैं इनके गाल पर, वो नो रिंकल आ रही हैं। आप मुझे बोल देना जिससे कि आप भी जूम करके पढ़ सको, तो क्या अगर आपको देखनी है जनाब की नो रिंकल तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगा। फिर मैंने कहा तो ठीक है भाई, रख लो भाई। फिर मैडम आती है लप झप लप झप लप झप। जिनको नहीं पता लप झप क्या होता है, जैसे छप छप करके मैडम चल के आई थी, धप 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 पैर करके। अपने यहाँ देसी तरीके से उसको लप झप बोलते हैं, और उंगली दिखा के कहती हैं आप लोग बताना मुझे, सच में आप लोग को बताना मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, देखो ऐसे करना है, वैसे करना है। अरे भाई कर लेना, तेरा ही घर है, जनाब का थोड़ी ना। जनाब करेंगे तेरी मम्मी वाले घर में, क्योंकि वो जनाब का घर है। तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए है। किस चीज के लिए? तेरे जनाब को मनाने के लिए कि वो रियल प्लांट तुम्हें रखने दे तुम्हारे ही घर में। वाह मैडम, प्लीज जनाब को मनाइए, प्लीज जनाब को बताइए कि रियल प्लांट का क्या मतलब होता है। ना हम क्यों बताएंगे, हम नहीं बताएंगे भाई साहब। प्लांट घर में रखना ज्यादा कितना अच्छा होता है ये तुम्हें आज 6 साल बाद पता चला। ओ 6 साल बाद नहीं, एक्चुअली 15-16 साल बाद आपको पता लगा है। पर हम तो ये कह रहे हैं ना, छोड़ो पुरानी जिंदगी छोड़ो, हम तो वो जिंदगी बता रहे हैं जो जिंदगी से हम आपको रेगुलर देख रहे हैं, यानी कि व्लॉगिंग करियर में आपको अब जाकर पता चला है कि रियल प्लांट जो है वो बहुत अच्छे होते हैं घर में रखने के लिए। वाह मैडम, बहुत जल्दी आंखें खुल गई आपकी। तो रखना चाहिए, यहाँ भी रखो, वहां भी रखो, बाथरूम में भी रखो, टॉयलेट में भी रखो, कमरे में भी रखो, किचन में भी रखो, सब जगह रखो। मैडम सिर्फ बेडरूम में और बालकनी में नहीं होगा। देखो मैं तुतला रही हूँ, मेरी छाला पड़ गई, मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि मेरी दवाइयाँ भी चल रही है। मैं प्लांट लाई हूँ और ये मुझे रखने नहीं दे रहे। ये आपको प्लांट नहीं रखने दे रहे, आप इनको अपने घर में मत रखो, बात खत्म। ये देखो प्लांट लेकर आई, देखो ये देखो। और मैडम ने
केज मंगाया है, सॉरी छीका मंगाया है, छीका। इनको देसी तरीके से छिक्का ही बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज लटका दे तो गमले लटका दो या हांडी लटका देते थे। जब ऐसे कोई फ्रिज कोई जो है वो तो होता नहीं था, अलमीरा वगैरह कुछ नहीं होते थे बहुत पुराने जमाने में, तो हमारी दादी बताती थी, तो इस तरह का ना छीका बनाकर लटकाते थे जो सन की रस्सियों का बनता था, जो ऊंचा ऐसे घर में क्लिप डली होती थी, लेंटर के मकानों में हुक से लगे रहते थे, तो उसमें लटका देते थे जिससे कि बिल्ली दूध ना पिए। दही जमा के भी ऊपर रख देते थे जिससे कि बिल्लियों से बचा जा सके। एक मेरा बहुत बड़ा सपना, एक मेरा बहुत बड़ा रीजन ये भी था, फिट भागी झप 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 झप, फिर भाग के गई और फिर उठा के कुछ लेकर आई। क्या लेकर आई हो, क्या लेकर आई हो? जैसे तुम्हें इतना बड़ा डब्बा दिखाई ना दिया होगा, वो अलग बात है कि हम लोगों को नहीं दिख रहा था और ये लोग नौटंकी कर रहे थे। क्या है पीछे, क्या है पीछे? बताती हूँ क्या लेकर आई है भाई साहब, पानी डालने वाला लोटा। इसको कहते हैं वाटर कैन, जिसमें जालियां छेद बने होते हैं, आगे से जो है बहुत सारा जो है पानी डल जाता है, पीछे से भर लिया जाता है। तो ये अपने बच्चे को सिखाने के लिए लेकर आई है, क्योंकि मैं रूहान से कहूंगी पौधों में पानी डालेंगे, हमने माली से बात किया है, वो आएगा हर हफ्ते इनको ठीक करेगा, इनकी देखभाल करेगा, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता है। हाँ, जैसे बच्चे की देखभाल नहीं पता सारा अपने नानी इसकी उसकी मम्मी के ऊपर छोड़ दिया, वैसे माली के ऊपर छोड़ देंगी, खुद से कुछ एफर्ट नहीं लेंगी। एक तो घर में रखने चाहिए पौधे। आप लोग हमें कई समय से सजेस्ट नहीं कर रहे थे, आपको रोस्ट कर रहे थे कि हमने सबने देखा है छोटे में पेरेंट्स के हमें सिखाते थे पौधों को पानी डालो, ऐसे करो वैसे करो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रूहान को भी ये सब कुछ सिखाऊं। ये लेकर आ गई हैं और जिसने लगा रखे थे ना उसने तोड़ फोड़ के भगा दिया। आज ही मुझे किसी ने पूछा, शबनम जी क्या हुआ जो चालू की बालकोनी में पौधे रखे रहते थे? मैंने कहा बेच दिए उसने, उनसे भी उससे भी 4 पैसे आ गए होंगे बैंक अकाउंट में, जिससे उसने जोड़कर मकान ले लिया है बराबर वाला। जब घर में टिकेंगे नहीं, कई कई दिनों के लिए 15-15 20-20 दिन के लिए घर से बाहर भाग जाएंगे, तो पौधों की देखभाल कौन करेगा रे बाबा? उसके यहाँ इतना स्टाफ थोड़ी ना, उसके यहाँ तो घरेलू स्टाफ है। जो घरेलू स्टाफ होता है ना, वो सब घर के साथ जाता है और घर सबके साथ वापस आता है। अभी मैडम का स्टाफ यही रहता है, तो मैडम क्या करती है कि भाई मैडम के पौधे या बाकी सारी चीजों की देखभाल होती रहती है। तो देखो ये भी मैं उसकी पसंद का लेकर आई हूँ। यहाँ से पानी डालेंगे, यहाँ से पानी निकलेगा, हम ऐसे पानी डालेंगे पौधों में, पौधे ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। ठीक है मैडम, ठीक है, बढ़िया है, कंटेंट बना रही हो, लेकिन अच्छा होता अगर ये कंटेंट आप अपने व्लॉग में डालते। अपने चैनल पर डालती। अपने पे क्या डालोगी? गुड़गुड़े, गुलगुले, पापड़, दाल, ये सब बनाते हुए। हाय हाय, इस बार भी फिर से फ्राइड राइट खाओगे? देखो भाई, फॉर श्योर गारंटीड आपको मेरा पॉडकास्ट सुबह मिलेगा। और अगर इनका व्लॉग आएगा, नहीं इनका कल व्लॉग नहीं आएगा, सॉरी मैं तो रात को बना रही हूँ ना, आज इनका व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि इनका व्लॉग कल आ चुका है। तो अब ये व्लॉग डालेंगे दूसरे रमजान के दिन, पहले रमजान की शूटिंग करके। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल भाई कहते, अब्दुल भाई भी मेरे फेवर में थे प्लांट लगाने के। तो हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और यहाँ पे 2 टम्बलर रखे हुए दिखाई दिए हमें भाई साहब, और मैं भी लेकर आई। ये तो बहुत महंगा लेकर आए होंगे, लेकिन मैं तो बहुत ही रीजनेबल रेट में लेकर आई हूँ। तो मैं क्या सामान लेकर आई थी, मैं भी मार्केट गई थी। अगर आप एक्साइटेड हैं विद रेट जानने के, तो मैं व्लॉग बनाऊंगी और उसमें देखिएगा। तो उसमें कुछ कॉस्मेटिक हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ घर के लिए। क्या है ना, मेरे जो है मग वगैरह फूट गए थे, वो थे, क्योंकि फिर रमजान में निकलना नहीं होता, तो वो चाहिए थे रमजान में, मतलब कि भाई बाहर निकलना नहीं होगा, दिक्कत होती है ट्रैवलिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो, पहले बहुत टाइम से पेंडिंग था लेकिन निकलना हो नहीं रहा था, तो फिर हम जाके वो। तो अब्दुल भाई पूछ रहे आपको अच्छा नहीं लगा सर? अच्छा नहीं, मुझे वो शौक नहीं है ना, मुझे पसंद नहीं है, कम पसंद है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखो, तुम पालो इनको, कोई बात नहीं, करो देखभाल। मेरी बहन ने भी पाले थे, फिर वो खराब हो गए थे, तो फिर हमने फिकवा दिए, उसने फिकवा दिए। तुम भी नया शौक है, पाल लो, फिर उसके बाद फिकवा देना। अब्दुल भाई को बहुत शौक है, पूरा उन्होंने अपना गार्डन बना रखा है। दिखाया तो है नहीं आपने उनका गार्डन उनके घर में? हाँ, बस सोफा जरूर दिखाया आपने उनके घर में ले जाकर। तो ये मैंने कुछ चीजें निकाल ली हैं सजाने के लिए, और भैरव भैया को बुला लिया है, वो आएंगे, सजा देंगे, ये कर देंगे। मतलब अपने आप अपने घर को सजाने के लिए सिर्फ इनका कंटेंट है, अपने दिल की खुशी नहीं है। क्योंकि जो अपने दिल की खुशी होती है ना, तो वो खुद से सजाते हैं, खुद से करते हैं। ये तो करवाते हैं भाई साहब दूसरों को बुला बुला के। तो काहे की खुशी भाई साहब? तुम्हारे लिए तो कंटेंट है ये, सिर्फ घर सजाओ। अरे भाई, रमजान में घर सजाना, लाइटें लगाना, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। आम लोग क्या यही सब कुछ करते हैं क्या? उन बेचारों को कितने काम होते हैं, घर के, बाहर के, जॉब करते हैं, तो अभी उसके बाद इबादत के, पढ़ने लिखने के। एंड बाय द वे, अभी लाइट का कुछ पता नहीं है जो तुमने ऑर्डर की है। कह रहे ये क्रॉफर्ड मार्केट ही जाने वाली थी, बट नहीं जा पाई क्योंकि पर मेरी बहन चली गई, तो अपनी बहन से मंगा ली होती
ओ इतने अच्छे रिश्ते नहीं, तभी वो शेड कर रही थी। जब घूमने फिरने गई थी तो अप करके कर रही थी कि यहाँ पे रूहान आता है, रूहान की फेवरेट जगह है। चल बाउली। हो गया है नेक्स्ट डे। इस बार हो गया हम थोड़े से लेट। कल भी यही टाइम था, आज भी यही टाइम है। चलो हम लाइटें वाइटें लगा देते हैं। तो हमने भरम को बुला लिया। भरम तुम सारा लगा लगा के सब कुछ कर दो अपना पूरा धर्म। कह रहे हैं ये लाइट नई वाली है या पुराने वाले हैं? तो ये नई वाली लाइट है जो आज ही आई है। तो फिर है आज नेक्स्ट डे और मैं ये आज व्लॉग कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो मैं ये व्लॉग ऐसे ही शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा ना जैसे कभी कभी होता है तो बस आलस हो जाता है, हम आलस खा जाते हैं। तो आज है 18 तारीख और जिनका पहला रोजा है उनको रोजा बहुत बहुत मुबारक। और हमारे यहाँ इंशाल्लाह कल से होंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ छत पे क्योंकि 6 बज रहे हैं और इस टाइम चांद निकल जाता है। तो कह रहे हमारे यहाँ सारे दिन बस इसी में तैयारी में लगे रहे, लेकिन तुम्हारा कैमरा तो उठा नहीं दिखाया तो है नहीं तुमने। और ये देखो ये हमारे लिए थोड़े से और स्कार्फ लेकर आई है मैडम। पूरे रमजान जनाब मुड़ासे में दिखाई देंगे भाई साहब आपको, वो सर पे पगड़ी बांधने वाले। पता नहीं सारे आए कि नहीं आए। देखो यहाँ पे जो ना ऐसे नूरा करके मुझे एक ब्रांड दिखा और रूहान के लिए, और मैंने देखा ये ताली बजा के कूद रही है। क्या है ये, करंट लग गया। ये सारे मैंने रूहान के लिए ऑर्डर किए हैं कुर्ते, इस बार सिलवाने की जो थे। हाश बच गए जमील भाई। नहीं ये तो शायद आपका लग रहा है। इतने छोटे से पैकेट में मैं जनाब कहा जाएगा। ले जनाब ने भी बोला इतने छोटे से पैकेट में मेरा। जनाब क्या है आपको, देखो क्या कह रहे हैं, छुटकू कह रहे हैं। अरे हाँ ये तो आपका, ये कपड़ा तो वैसे। और ये छोटे वाले मंगाए हैं भाई साहब, जो जीन्स वगैरह पे पहन लो, डेनिम पे पहन लो, लोअर पे पहन लो। आ जाओ भैरव भाई, आज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तुम चालू का घर तो सजाया है, अब हमारा घर सजा दो। हर बार ईद और रमजान की हमारी धमकी होती है इनको, जल्दी करो जल्दी करो। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये मैडम और ये पिज्जा, ये भाई साहब ये लीड वाला क्यों पहनकर, मतलब ये वायर्ड वाला क्यों लगाती हैं ये कान में, ईयर लीड। हाँ एयरपोर्ट नहीं ले सकते हो। और भाई साहब मैडम को देखो जरा, मैडम ने पहना होगा नया कुर्ता, उसका टैग भी नहीं उतारा, उसका टैग का जो वो है पीछे लटका पड़ा है। ये देखो अम्मी भी आ गई, बेल बजी और अम्मी आ गई हैं। क्यों, अम्मी को फोन कर कर बुलाया गया है। आ जाओ ईद का चांद देखने जाएंगे छत पे, हमें ब्लॉगिंग करनी है, पूरी कंटेंट चाहिए हमें। चलो अम्मी चलें। अम्मी पहन कर आई है अनारकली। सलाम। अरे वाह। जनाब कहते हैं रमजान है तो पहनेंगे ना इतने खुशी खुशी के कपड़े, अल्लाह का महीना है। हाँ अल्लाह का महीना है। इनके लिए रमजान का महीना पता है क्या है, गुलगुले, पापड़, दाल, फ्राइड आइटम, तेलम तेल और नए सूट। और हाँ हम फ्रूट्स को कैसे भूल सकते हैं। कितनी खुशी हो रही है ना ऊपर जाते हुए। तो आ गए हैं हम टेरेस पे और फ्रंट कैम से बना रहे हैं। तो अम्मी की नाक ऐसा लगता है उल्टी बिंद गई हो, साउथ इंडियन बन गई हो अम्मी, क्योंकि उनकी साउथ में जो है ना नाक दूसरी तरफ बिनते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चांद पता नहीं दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। जनाब अपनी आई टेस्ट कराओ। कहते हैं बहुत ज्यादा बादल है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अरे जनाब और ऊपर चढ़ो। जब मैडम को हाथ पकड़ के मैडम ने गरारा पहना हुआ था और ऊपर चढ़ा रहे थे, हाँ वही सीन दोहराओ। चलो कोई बात नहीं बेटा, मेहनत तो करे नहीं, अल्लाह पाक दिख जाए, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, पता तो है ही हमें। दिखेगा तो भी खुश है, नहीं दिखेगा तो भी खुश है। ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे छोटा भाई आ गया और बड़ा भाई खुश है, रूहान आ गया। मुन देखने आए हो आप, किसने उठाया आपको? और ये कुर्ता वही है जो भैया ताजी ताजी कुर्ता पहना के लाए, जो अभी मैडम नीचे खुश हो रही थी। ये आ गई रूहान के कुर्ते, ये आ गया इसका, ये ले भाई साहब कह भी दिया। और मैडम भाई साहब म्यूजिक बजा के, मैडम टोपी पहना के बच्चे को। इतने आसान नजर नहीं आ रहे कि हमें आज जो है वो चांद दिख जाएगा। कोई बात नहीं, अपने चांद को देख कर गुजारा कर लो। क्यों, अब वो चांद नहीं रही तुम्हारे लिए? अरे ले मैं तो भूल ही गई थी, इनका तो प्यार ही खत्म हो गया। एक ही फ्रेम में दोनों सास बहू आ गई हैं। बेचारी हैरान परेशान है क्योंकि बेचारियों को चांद नहीं दिख रहा। चांद नहीं दिख रहा। टाइम तो अभी है लेकिन यहाँ तो पता नहीं अभी। और बाकी के जो लोग और हैं ना बिल्डिंग में, वो भी धीरे धीरे करके छत पर आने लगे। तो उनमें से हमें एक लड़का नजर आया जिसने आते के साथ ही नान से बात करने की कोशिश की। मैडम खड़ी हुई हैं, पता नहीं कौन से ख्यालों में अचानक से उनको शूट कर लिया। तो मैडम की नजर पड़ी कैमरे पे, ओह अच्छा मुझे शूट कर रहे हैं। हम यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। अम्मी का फुल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चांद देखने में है। लो भाई लो, चालू भी आ गई क्योंकि बिल्डिंग तो सेम ही है। और हमें पिज्जा आपा भी नजर आई। लचड़े पचड़े से बालों में, अपने फुलझड़ी वाले बालों में, फुलझड़ी तो नहीं कह सकते, फूल झाड़ू कह सकते हैं। और वही भाई साहब अच्छा प्रिंट पहन रखा है, कलर अच्छा लग रहा है जो कुर्ता पहन रखा है, लेकिन वही अगेन काला दुपट्टा। बस ये और बता देते वो जला हुआ दुपट्टा ओढ़ रखा है या साबुत दुपट्टा ओढ़ रखा है। सर पे रख के आई है कान के पीछे करके। और फनी आ गया, फनी का सफेद कुर्ता पजामा पहन। आज बादल है भाई, कहाँ से चांद दिखेगा? तुम्हें तो चांदोपी वैसे भी नहीं दिखेगा क्योंकि तुम्हें तो 1 फीट के डिस्टेंस से भी कुछ नहीं दिखता। चांद कहाँ से दिखेगा तुम्हें? चश्मा तुम लाई नहीं हो। और देखो वहां पर आपको अगर बैकग्राउंड में दिखाई
देगा तो 1 2 3 फैमिली और है जो इतने सारे लोग हैं जो चांद देखने के लिए छत पर आए हैं। बिल्डिंग के पीछे है, उसको बोलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चांद आज तो नहीं दिखा चांद। इतनी सारी फीमेल्स खड़ी हुई थी जो चांद देखने के लिए छत पर आई। अब फिर देखते हैं, हालांकि कल से रमजान तो है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, लेकिन चांद देखने का मजा ही कुछ और है। वो कोई बात नहीं, ईद पे इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो उसमें आंख मारने की क्या जरूरत थी, छिछोरपन करने की क्या जरूरत। मुबारक हो चांद नहीं दिखा है, मुबारक हो चांद नहीं दिखा, और गले लग लिया। और पूरे इस व्लॉग की छोटी छोटी क्लिपिंग वो बनाकर इन्होंने रील में अपलोड कर दी। कितना ठंडा सा इन्होंने गले लगा था, लेकिन स्लो मोशन में गले लग के ऐसे दिखाया। ओ माय गॉड, पापा कितने हैरान परेशान है, कितने खुश हैं। लेकिन पापा तो बहुत ठंडे थे। पापा रमजान मुबारक, बहू फरिश्ता बहू भी आ। अब सबसे सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम, सबको रमजान मुबारक हो बेटे। और जनाब का व्लॉग कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ऑफ कोर्स नान, जो हमें शीशे में दिख गया है अपनी फरिश्ता बहू को प्यार करते हुए, अम्मी के लाड प्यार दुलार के पल, जो कि ऑफ कोर्स बनावटी हैं। अल्लाह ताला तुझे बस अच्छा रखे, हमारी यही तमन्ना है। हाँ, वो अलग बात है कि हमने तेरे लिए एक दफा भी दुआ मांगने को नहीं बोला लोगों को, एक दिन भी तेरे लिए रोजा नहीं रखा ना। हमारा नाती अच्छा ठीक ठाक सही सलामत अच्छे से पैदा हो जाए, उसके लिए हमने बराबर रोजे रखे। और अपनी बीमार बहू के लिए नहीं, हम नहीं कर सकते इतने, वरना मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। तू अच्छी रहेगी तो सब अच्छी रहेगी। फिर उठा के अम्मी के हाथ चूम लिए। वाह क्या दोगला प्यार। चलो अम्मा के जो है हाथ चूमो, जबरदस्ती अम्मा के हाथ चूमवाए और वही क्लिपिंग ऐड करी रील में। लोगों को लग रहा है वाह सब कुछ रियल है, देखो कितना अच्छे से रियल में सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करवाई जाती है भाई साहब सबकी। लो भाई लो, मम्मी जी भी आ गई और मम्मी जी दिखाई दी है, और मम्मी जी अच्छी खासी दिखाई दे रही है भाई साहब। हॉस्पिटल रहकर आई है भाई साहब, ड्रिप वगैरह लगी है तो बॉडी में ताकत तो आ ही गई होगी। रमजान मुबारक, चांद मुबारक। चलो समदन गले लग जाते हैं। नानू को भी प्यार कर लिया और जानू को भी प्यार कर लिया। और मैडम ने दिखाया है बाजा खाला और बेटी, उनकी बेटी से बात कराते हुए वीडियो कॉल, और आखिरकार कैमरा घुमा ही दिया। चांद दिखा के नहीं दिखा। और आज तो भाई साहब रेनू आंटी ने भी प्यार मोहब्बत चांद मुबारक किसको, बाजा खाला तक को भी किया। अब हम दोनों की तरफ से आप दो सबको चांद मुबारक, रमजान मुबारक, और खाने पीने का सामान मुबारक जो मंगाया है हमने। अभी बेल बजी थी तो पार्सल आए थे खाने पीने के। आप सबको रमजान का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। तो अच्छे से रहिए, खूब सारी इबादत करिए, सब कर लेंगे पर आप ज्ञान मत बांटिए। अच्छे अच्छे पकवान खाइए, गुलगुले बनाइए, पापड़ तलिए, दाल बनाइए, खाइए, फ्राइड आइटम बनाइए। जितनी भी इबादत हो रही है इस महीने, अल्लाह ताला सबकी जो है कबूल फरमाए। और मैडम से ज्यादा स्किन तो जनाब की ग्लो कर रही है भाई साहब, उम्र का तकाजा है। तो सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं यही दुआ करता हूँ। तो रमजान का चांद तो हमें नहीं दिखा, लेकिन जिनको दिखा हो उनको बहुत बहुत मुबारक। ये रमजान के चांद के देखने की खुशी एक अलग होती है, लेकिन आपके लिए कंटेंट होता है। हर बार कैमरा लेकर छत पर पहुंच जाते हो, जो चांद दिख गया है वो उसका फील आ जाता है कि हाँ चांद दिख गया। और जाने से पहले एक और न्यूज के PKI पे कुछ आया है। तो PKI की वेबसाइट को हमने थोड़ा सा नया लुक दिया है। मैडम रहने दो, मुझे आप पे एक पैसे का भरोसा नहीं। तो उसको देखिएगा जरूर और बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो गया है तो इसलिए डिस्काउंट जो है वो हमने कर दिया है। 5,000 की शॉपिंग पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। 5,000 पर 10% डिस्काउंट अभी से हो गया है। और जनाब डायलॉग मारकर जा रहे हैं भाई साहब। डायलॉग क्या, चलिए बताते हैं। जनाब कह रहे हैं रमजान का महीना है, एक नेकी की 70 कीमत मिलती है, गलत गुनाह का भी 70 गुना मिलता है। देखा क्या कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो खुद बात बात पे झूठ बोलते हैं। रमजानों में शर्म नहीं आई इनको कि रमजानों में ट्रॉफी के बारे में झूठ बोलते हो। अपनी ही बहन का मिसकैरेज होने पर उसको जो है ये कंटेंट बनाते हुए माँ जो है मॉडलिंग कर रही थी। ये दूसरों को सबक सिखाएंगे, दूसरों को अकल देंगे कि एक नेकी के 70 सवाब मिलते हैं तो एक गलत चीज के भी मतलब 70 गुना मिलते हैं। अपनी फिक्र करो तुम, दूसरों की मत करो। दूसरों का मन ताजा होता है। और तुम्हारा क्या होता है जब रमजान आते हैं, कंटेंट का महीना आता, जेब भरने का तरीका ढूंढते हो नए नए तरीके से। जाते जाते क्या कह गए, ठीक है अल्लाह हाफिज। तो ये था जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। जाते जाते बकवास कर गए हैं। आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।